स्टूडेंट्स, अब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जानेंगे। यानी इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता, इतनी विशाल हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ होगा। तो इसके बारे में अलग अलग पुरातत्वविदों के अलग अलग विचार हैं, जो हम जानेंगे कि अलग अलग विद्वान क्या कहते हैं कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को छोड़ दिया गया था। यानी जब इसका पतन शुरू हुआ था तो ये शुरुआती स्थल था जिसको 1800 ईस्वी पूर्व तक छोड़ दिया गया था, जो कि एक विकसित स्थल रहा था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी में वृद्धि होने लगी थी और 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। कैसे? क्योंकि 1500 ईस्वी पूर्व के आते आते सदियों फैलने वाली इस सभ्यता का अंत हो गया था। एक विशाल भूभाग में पनपी यह सभ्यता अपनी कोई स्मृति यानी याद छोड़े बिना कैसे लुप्त हो गई, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक इसके ज्ञान के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। केवल अनुमान के आधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन के कारण अलग अलग बताए हैं, जो इस प्रकार दिए हुए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सभ्यता विदेशी आक्रमणों के कारण जो है खत्म हुई थी। इसमें गार्डन चाइल्ड का नाम सबसे पहले आता है। गार्डन चाइल्ड का मत है कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। इसमें वो बताते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ नर कंकालों में किसी तेजधार हथियार के निशान स्पष्ट देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार के आक्रमण की पुष्टि करते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वान आर्यों के इस तरह के आक्रमणकारी, वो कहते हैं कि आर्यों ने इस पर आक्रमण किया होगा, परंतु आधुनिक खोजों के आधार पर इस मत को प्रबल समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि वो कहते हैं कि केवल एक नगर में हमें ऐसे नर कंकाल मिले हैं, किसी और में नहीं। तो इस तरह से पूरी सभ्यता केवल एक नगर में कुछ नर कंकालों के मिलने पर आधारित नहीं थी और इस तरह से नष्ट नहीं हो सकती। दूसरा जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद अग्नि के प्रकोप से यानी आग लगने की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई होगी। एक अन्य विचार के अनुसार सिंधु सभ्यता के विनाश में अग्नि का भी हाथ रहा है, क्योंकि 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास बलूचिस्तान के अनेक स्थलों जिसमें राणा गुडई, डाबरकोट, नाल पर राख के अवशेष पाए गए हैं। संभवतः बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण इस सभ्यता का नाश हुआ होगा, लेकिन इसको भी अधिकतर विद्वान नकारते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट स्टूडेंट्स वो बनता है महामारी तथा अकाल। यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता का विनाश शायद किसी महामारी के फैलने तथा अकाल पड़ने से हुआ होगा, क्योंकि शायद इन प्रदेशों में अकाल पड़ गए थे तथा भूख से लोगों के मरने के कारण महामारी फैल गई हो और असंख्य लोग मौत के शिकार हो गए हों और इस सभ्यता का अंत हो गया। स्टूडेंट्स, कुछ विद्वानों के अनुसार बाढ़ें इस सभ्यता के पतन का कारण रही होंगी, जिनमें जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो की खुदाई से बालू की परतें मिलना बाढ़ों का प्रमाण है, ये बताया है। उन्होंने बताया है कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो से खुदाई में बालू की परतें मिलना, शायद वहां पर बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से ये परतें जम गई थी। लोथल में भी इसी तरह के साक्ष्य हैं। इस प्रकार संभवतः बाढ़ के चलते इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। आर्थिक कारण, कुछ विद्वान कहते हैं कि इनमें जैसे प्रोफेसर R.S. शर्मा, अल्ब्राइट आदि विद्वान आर्थिक अस्थिरता को सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। यानी 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता के विदेशी मित्र देशों जिनमें मेसोपोटामिया, मिस्र, मध्य एशिया, इनकी राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई थी, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य की हानि हुई। और चूंकि सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार व्यापार था, अतः इसके नष्ट होने से सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार नष्ट हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों भौगोलिक कारण। M.R. सानी और राइट्स एवं कुछ अन्य विद्वानों का ये विचार है कि कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। वो बताते हैं कि भूमि की आंतरिक हलचलों के कारण धीरे धीरे सिंधु प्रदेश की जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो कम हो गई।
जिससे कृषि व आर्थिक आधार को हानि पहुंची। वह कुछ अक्षेत्र समुद्र के जल स्तर में ऊंचाई आने के कारण जलमग्न हो गए, उसी में डूब गए और धीरे धीरे सभ्यता का विनाश हो गया। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स भूकंप। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद इस सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण विशाल भूकंप बने, यानी भूकंप के कारण अनेक नगर पूरी तरह बर्बाद हो गए। वह जो कुछ लोग शेष बचे तो वो उस स्थान को त्याग कर चले गए। नेक्स्ट स्टूडेंट बदलती जलवायु, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद वहां की जलवायु बदल गई थी और जिसकी वजह से लोग वहां से चले गए। इनमें ओरल स्टाइन तथा एन घोष का मत है कि इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। सभ्यता के अंतिम चरण में जलवायु का अनुकूल न होना इस सभ्यता के पतन का कारण था। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रशासनिक स्थिरता। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि इस सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में स्थिरता आ गई थी, यानी अब शासक इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे और प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव में अराजकता फैल गई थी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जिसकी वजह से लोगों का नैतिक स्तर भी गिरने लगा था। हड़प्पा, कालीबंगन तथा लोथल से इस बात के कुछ प्रमाण मिले हैं कि बाद में गलियों व सड़कों पर अतिक्रमण होने लगा था और ऐसा प्रतीत होता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। यानी जो पहले एक सुदृढ़ एकीकरण था वो अब नहीं रहा था। अब मुहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मानकीकृत बाट प्रणाली की जगह स्थानीय बाटों ने जगह ले ली थी, यानी पुरानी जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी और शहरों का पतन तथा परित्याग होने लगा था। तो प्रशासनिक स्थिरता भी विद्वान मानते हैं कि इसका कारण रही थी इसके पतन का। कुछ अन्य कारणों में जैसे वनों की अत्यधिक कटाई होने की वजह से जलवायु बदल गई थी और ज्यादा गर्मी होने की वजह से अधिक बारिश और बाढ़ों का आना इसके पतन का कारण रहा होगा। नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल देना जिसकी वजह से भी वहाँ की जो जमीन थी वो बंजर हो गई होगी और भूमि का अत्यधिक प्रयोग करने से भी जमीन बंजर हो गई होगी। और इसमें अन्य कारण और आते हैं कि जिनकी वजह से बंजर होने की वजह से लोग वहां से धीरे धीरे चले गए होंगे क्योंकि अब कृषि इतनी अच्छी नहीं होती होगी, जिनकी वजह से लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया होगा। तो स्टूडेंट्स अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ से पलायन करके वो शायद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आकम होने बस्तियां बसा ली होगी, परंतु कुछ विद्वान इस तरफ को नकारते हैं और कहते हैं कि इन कारणों से पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती। यानी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन अचानक न होकर, यानी अचानक नहीं हुआ था, ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। इसका परिणाम था और बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण, व्यापार में भारी गिरावट के फलस्वरूप इस सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा इसके नगरीकरण का अंत हो गया। यानी सभी तत्वों ने मिलकर इसके जो है पतन को नजदीक ला दिया होगा। तो इस तरह ये सभ्यता खत्म हो गई होगी।